हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ओहार जो मुंडन होता है वो बहुत अच्छे से हो गया था। अब बारी आ जाइए, अब बारी है सब लोगों की विदाई की। तो अब जो यहाँ पास से आया था वो तो तुरंत ही जाने के लिए कह रहे थे। तो शाम को कुछ लोग चले गए थे और कुछ लोग आज जा रहे हैं। तो सबकी विदाई होती है। हमारे में विदाई आंचल में खोइछा मतलब कि चावल और धूप और कुछ पैसे देकर किया जाता है, जो कि बहुत शुभ होता है। कोई भी आता है हमारे यहाँ तो उनकी विदाई ऐसे ही होती है। बाकी साड़ी कपड़ा जो भी अपने इच्छा से देना होता है वो देते हैं। तो बस सब लोग अब निकल रहे हैं एक एक करके, और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आए थे और बहुत अच्छे से हमारा ये प्रोग्राम हो गया। और हमारे में जो मुंडन है वो मतलब एक शादी के जैसे बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। 3-4 दिन से ये सब चल रहा है प्रोग्राम, और एक हफ्ते पहले से गीत वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो आने के टाइम पे तो सब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब सब लोग एक एक करके जा रहे हैं तो घर बहुत खाली खाली लग रहा है। और अभी मेरी बड़ी वाली ननद है वो भी आज जाएंगी शाम तक। वो भी कल ही जाने वाली थी बट उनको रोक लिया गया था। और हमारी भी 16 को टिकट है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे हमारे यहाँ विदाई होता है, कैसे कैसे कौन कौन जा रहा है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मौसी मौसा और मम्मी बातें कर रहे थे। मौसी मौसा तो बहुत ज़्यादा मतलब भाग्य से आ गए हैं। वो लोग घर पे आए हुए थे, अपनी मौसी की ननद की बेटी का शादी था, तो वहीं से ये लोग आ गए थे। आसपास ही मुंडन का भी डेट था तो। और यहाँ पे मौसी मौसा तैयार थे जाने के लिए, उनकी ट्रेन अभी मॉर्निंग में ही थे। मैं कितना भी बोली कि रुक जाइए, आज रुक जाइए, क्योंकि आज घर पे कथा पूजा है तब जाइएगा, बट ये लोग को और भी कुछ काम था वहाँ पे, तो फिर ये चली गई थी। तो जो मम्मी की बहन है ना, ये जिसका मैं पैर रंग रही, वो मेरी मौसी सास है और ये मेरी मौसी है। तो दोनों लोग एक साथ ही जा रहे थे। मौसी भी ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, तो सब लोग लोकल ट्रेन से जाने वाले थे। और मौसी जाएंगी छपरा, तो उनकी भी लोकल ट्रेन यहीं सहतवार से मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं सब लोगों का पैर रंग रही थी, बिना पैर रंगे और बिना खोइछा दिए हम लोग घर से विदा नहीं करते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे मौसी को भी खोइछा दी और बहुत बुरा लग रहा था जा रहे थे तो। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ मौसी को यहाँ देखकर, और मौसी के लिए छोटा सा गिफ्ट था। और यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे मौसी से कि चाचा को लेकर। तो सब लोग हंस रहे थे और खूब बोल रहे थे कि अब फिर से आना है करके। और मतलब मौसी ना बहुत ज़्यादा खुले मिजाज की हैं, तो बहुत ज़्यादा हंसती मजाक मस्ती करती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ। और यहाँ पे मौसी सास भी जा रही थी तो उनको भी खोइछा दिया जा रहा था और साड़ी कपड़ा वगैरह। तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे कथा की तैयारी कर रहे थे और पंडित जी आ गए थे और चाचा चाची कथा में बैठे हुए थे। और दोनों बाबू लोग यहाँ पे येलो येलो कुर्ता पहन के बहुत क्यूट लग रहे थे। और आज गुरुवार है तो आज ये लोग का मुंडन नहीं हुआ। मतलब मुंडन में वहाँ पे तो बाल चढ़ा दिए थे काट के, बट अब बाल छिलवाना है तो पूरा टकलू होना है, तो आज थर्सडे है इसलिए आज नहीं हुआ। तो अब कल होगा फ्राइडे को। यहाँ पे कथा सुना जा रहा है। मुंडन से आने के बाद कथा ज़रूर होता है घर पे। तो बाकी जो लोग जाने वाले थे वो लोग चले गए हैं, बाकी लोग कुछ लोग शाम को जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और मेरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए।
फ्रेंड्स अभी कथा स्टार्ट हुआ है। तो ओहार करने के बाद जो मुंडन हो जाता है उसके बाद कथा सुनते हैं। तो मेन ओहार मतलब बाबू लोग का ही था, हमारे यहाँ लड़कों का ओहार। मेरे चाचा चाची कथा सुन रहे हैं, वो लोग भी कथा पे बैठे हैं। अभी कथा स्टार्ट। अभी किचन में हूँ, किचन थोड़ा समेट रही थी क्योंकि बहुत लोग आ गए थे ना, तो सारा खाना पीना यहाँ हुआ। उसके बाद सारा बर्तन वगैरह धो के थोड़ा किचन साफ़ सुथरा किया। और नीचे सारे लोग आ गए हैं तो मैं नीचे जा ही नहीं पाई हूँ क्योंकि गांव के भी लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। अब मैं ऊपर फंस गई हूँ तो मैं ऊपर से ही देख ले रही हूँ थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं, आपको दिखाऊंगी थोड़ा। यहाँ पे कथा हो गया था और कथा होने के बाद सब लोगों को प्रसाद दिया गया और मेरे लिए भी प्रसाद आया था ऊपर ही, क्योंकि मैं ऊपर फंस गई थी और अब मेरी ननद के जाने की बारी आ गई थी। किटी पार्टी चल रहा है ना जी। क्या हुआ? अच्छा देखिए, मिर्ची नहीं है ना? हाँ? हाय बोल दो बेटा। हाय गाइस। हाँ ठीक है, मैं सब तो खा रही हूँ। मम्मी तो गिरल रहती। आज कथा पूजा हो गया था और जिसको घर जाना था वो चले गए, कुछ लोग रह गए हैं। तो आज हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फूड बन रहा है, हमारे यूपी बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। तो सबके लिए एक साथ ही एक जगह बन रहा है। और जैसे मैं पानीपत में रहती हूँ तो जैसे वो गोईठा वाला होता है ना, वो नहीं खा पाते हम लोग, क्योंकि वहाँ पे वो जो कंडा होता है वो मिलता नहीं है। तो मुझे जब भी मन होता है या इनको मन होता है तो बॉईल करके उसको फ्राई करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी आते हैं तो हम लोग गोईठा वाला खाते हैं, जो कि उसका टेस्ट अलग ही रहता है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज वही बन रहा है। बाहर गोईठा सुनगा गया है, सुनगा गया मतलब कि जल गया है, हमारे बिहारी में सुनगा गया बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब लोग एक साथ ही मिल के भर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ बेटा, अच्छा बेटू को हाय बोलना, हाय बोल दो। हाय। मेरे बच्चे का आज तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, फीवर वगैरह आ गया है, दवा दे दी हूँ बट ठीक हो जाएगा। ये देखते सब मेरा ब्लॉग देखते हैं, फेमस हो गई हूँ मैं।
तो लेटी हमारा ऑलमोस्ट बन गया था और बिना चोखा के लेटी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ हम आलू बॉईल कर लिए थे और उसी आग पे भाटा और टमाटर को पका लिए थे और इसमें सारा एक साथ मिक्स करके बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और सब लोगों के लिए एक ही जगह बना था, तो मज़ा भी आ रहा था सब लोग को। तो यहाँ पे हमारा लिट्टी चोखा पार्टी चल रहा है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। मम्मी को ना उस दिन रात को शाम को जाने से हम लोग रोक लिए थे, क्योंकि मम्मी एक तो अकेली आई हुई थी और ये यहाँ से फिर जाएंगी मौसी के पास, फिर वहाँ से वो लोग दोनों लोग भिलाई जाएंगे। तो इसीलिए हमने मना कर दिया था, क्योंकि अकेले रात को जाना सही नहीं है। तो यहाँ मॉर्निंग में ना सब लोग, छोटी वाली बुआ और मेरी मम्मी और मौसी सास और ये बुआ, सब लोग एक साथ ही जा रहे थे। तो सब लोगों को लोकली ट्रेन पकड़ के जानी है, तो पता है एक साथ सब लोग जा रहे थे, अच्छा भी नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा घर बहुत ज़्यादा सुना सुना हो गया था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग जा रहे थे तो आने की खुशी। तो फ्रेंड्स सब लोग चले गए थे। उसके बाद दोपहर में बाबू लोग का मुंडन कराए हम लोग। घर पे ही ये लोग का बाल निकलवा दिए थे। तो ये दोनों तो आराम से बड़ा बैठ के करा लिए थे, लेकिन मेरा बच्चा तो बाबा रे, ये तो बिल्कुल नहीं करा रही थी, बिल्कुल बैठ ही नहीं रही थी, बार बार भाग जा रही थी। तो अब क्या करे, कराना तो था ही। तो जब जब ये सो रही थी तब तब करा रहे थे और इतना दिक्कत कर रही थी ना, बड़ी मुश्किल से इसका मुंडन हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होने में, 2-3 दिन में हुआ है इसका, जब जब सो रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो जितने भी मेहमान आए हुए थे लगभग सब लोग ही चले गए हैं, सिर्फ मैं ही बच गई हूँ। मैं तो खैर इस घर की हूँ, तो लेकिन जो बाहर से आए हुए थे वो लोग सब लोग चले गए हैं। और आज बना है हमारे यहाँ फ़िश, और सब लोग का मतलब सारे लोगों का खाना एक ही जगह बना है। तो बस आंगन में अब सब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। देन उसके बाद लेडीज़ से खाएंगे, अभी जेंट्स खा रहे हैं। तो मैं सोची कि जब तक मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। तो मतलब जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबके जाने के बाद घर बहुत सुना सुना लग रहा है। 3-4 दिन तक घर बहुत भरा भरा लग रहा था। सब लोग आए थे और मम्मी भी आज गई, सुबह सुबह बुआ, छोटी बुआ गई, शाम को बड़ी बुआ गई हैं। तो मतलब घर बहुत खाली हो गया और सब लोग बहुत रो रहे थे मम्मी के जाने से। मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, कितने दिन रुकेंगे। और हमारी भी ट्रेन है परसों, तो हम भी परसों जा रहे हैं। तो बस मैं थोड़ा बहुत पैकिंग तो कर ली हूँ, जितना सामान रखना था थोड़े बहुत बचे हैं तो वो